नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हो गया है। इस बार वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में काफी कम रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर अगर देखा जाए तो लगभग 66% से ऊपर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक राजस्थान में वोटिंग 60% के आसपास रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वोट प्रतिशत में यह गिरावट किसके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। क्या वोटों की गिरावट सिर्फ बीजेपी के जीत के मार्जिन को ही कम करेगी या फिर सीटें भी इधर उधर होंगी? पहले चरण में जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला था। ऐसे में अब वोटिंग प्रतिशत कम रहने से मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है। अब से कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। प्रदेश की 200 सीटों पर करीब 75% के आसपास वोट डाले गए थे। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी सत्ता में आ गई। अब लोकसभा चुनावों में वोटिंग कम रही तो कहीं ना कहीं यह सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि किसी भी चुनाव में 6% वोट कम गिरना बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही इस बात की चिंता नहीं सता रही थी। चिंता सता रही थी कि राजस्थान में वोटिंग प्रतिशत कम रह सकता है, जो पार्टी के लिए नुकसान, जिससे पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और परंपरागत रूप से वोटिंग कम रहती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। वोटिंग बढ़ने का फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है। जो राजस्थान का जो सियासी समीकरण रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले इस बार के चुनाव प्रतिशत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में जयपुर शहर में 68% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार करीब 58% वोट गिरे हैं। 2019 में जयपुर ग्रामीण में 65% वोटिंग हुई थी, इस बार 53% वोट गिरे हैं। अलवर लोकसभा सीट पर 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भरतपुर लोकसभा सीट पर 2019 में 59% वोटिंग हुई थी, इस बार यह आंकड़ा 49% के आसपास रहा है। करौली धौलपुर 2019 में यहां 55% वोटिंग हुई थी, इस बार यहां 49% के करीब ही वोटिंग हो पाई। दौसा लोकसभा में 2019 में 61% वोटिंग हुई थी, इस बार यह आंकड़ा यहां मात्र 45% पर रुक गया। नागौर में 2019 में 62% वोटिंग हुई थी, इस बार 57% वोटिंग हुई है, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 5% कम मतदान यहां हुआ है। 2019 में गंगानगर हनुमानगढ़ में 74% वोटिंग हुई थी, इस बार 61% पर आकर रुक गया है। बीकानेर लोकसभा सीट पर 2019 में 59% वोटिंग हुई थी, इस बार 50% वोटिंग हुई है। 2019 में चूरू में जो वोटिंग हुई थी वो 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 60% के करीब मतदान हुआ है। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 2019 में 62% वोटिंग हुई थी, इस बार यहां मात्र 45% मतदान हुआ है। और सीकर लोकसभा सीट पर 2019 में 65% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यहां 51% के आसपास वोटिंग हुई है। यानी 12 सीटों की एवरेज निकालें तो हर सीट पर करीब 6% मतदान कम हुआ है। वोटिंग पैटर्न को देखें तो 6% का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और चुनाव के नतीजों पर इसका असर दिखाई देता है। इनमें से कुछ सीटों पर देखा जाए तो जैसे भरतपुर, यहां पिछले बार के मुकाबले 10% कम वोटिंग हुई है, लेकिन भरतपुर लोकसभा सीट की कामा, नगर और कठुमर विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की बहुत ज्यादा संख्या है या बहुत ज्यादा मौजूदगी है, जो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में गया है। वहीं संजना कठुमर से ही आती हैं। यहां संजना जाटव को यहां जाटव मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए भरतपुर लोकसभा सीट के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं। यही जो स्थिति रही वो अलवर की रही। अलवर के
अलवर की लोकसभा क्षेत्र में जो किशनगढ़ बास विधानसभा है वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर तिजारा रहा है और तिजारा विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। यहां भी मुस्लिम जो वोटर्स थे वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे थे। तो ऐसे में इन दो सीटों पर अगर नतीजे वाले दिन अगर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, यानी कि बीजेपी को यहां टक्कर मिले या ऊपर नीचे कुछ स्थिति होती दिखे भरतपुर और अलवर में, तो इसमें जो वोटिंग परसेंट रहा है वो बहुत मायने रख रहा है जिस हिसाब से वोटिंग यहां पर हुई है। क्योंकि अलवर लोकसभा में भी अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है, भरतपुर लोकसभा में भी अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। तो और दूसरा जो नगर और कामा, यहां बहुत ज्यादा मौजूदगी भरतपुर में इन दो विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो इस हिसाब से अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए इलेक्शन का जो इन 12 सीटों पर हुआ है, उससे साफ कहा जा सकता है कि इस बार जो वोटिंग कम हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।